So, hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel EWB. EW means English वाला भूपेंद्र। तो दोस्तों, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एडवांस इंग्लिश पढ़ाऊंगा। सर, एडवांस इंग्लिश आपने सुना है, नाम सुना है, बट एडवांस इंग्लिश पढ़ाते हुए देखा नहीं है। उसकी शुरुआत मैं इसी वीडियो से करूंगा। तो समय को वेस्ट न करते हुए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों के सामने एक फियर साइकोलॉजी हमारे माइंड में बैठाई गई है। देखो, इंग्लिश पढ़ाने वाले लोगों ने हमको इंसिस्ट ये किया है कि तुम ग्रामर पढ़ो, तब तुमको इंग्लिश समझ में आएगी, यानी इंग्लिश आएगी। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपको हिंदी आती है? क्या आपको ग्रामर आती है हिंदी की? समास संधि अलंकार कुछ पता है? नहीं। तो इंग्लिश का भाई देखो, जब हमें इंग्लिश सीखना है तो इसके ग्रामर से लेन देन नहीं होता। हाँ, शुद्ध इंग्लिश लिखने के लिए, शुद्ध इंग्लिश बोलने के लिए, शुद्ध इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें ग्रामर की आवश्यकता होती है। नो डाउट इज देयर। बट अगर आप ये बात बोलो कि जब तक आप ग्रामर नहीं पढ़ोगे इंग्लिश नहीं आएगी, तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा। ठीक वैसे ही आपने देखा है, अगर इंग्लिश को सीखना है, हमारे इन द टीचिंग मेथोलॉजी ऑफ इंग्लिश क्या होता है? हिंदी हमारे इंडिया में जो टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो उन लोगों के पढ़ाने का तरीका देखो। जो कक्षा 10 का बच्चा जानता है वही एडवांस लर्नर भी जानता है। नाउन की 5 प्रकार कक्षा 10 का बच्चा जानता है, 9 का बच्चा जानता है। नाउन के 5 प्रकार उसकी डिफिनेशन एडवांस लर्नर जानता है। भाई, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, स्टेनोग्राफर, एक ऐसे लेवल पे आके तैयारी कर रहे हो जहां पे इंग्लिश का एक रोल होता है। तो वहां पे टीचर्स को जब पढ़ाते हैं तो वो लोग वही सेंटेंस देते हैं, राम आम खाता है, राम रीड्स द बुक। जहां पे बच्चे को तुरंत डिफाइन कर देते हैं, देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। लेकिन जब आप पेपर में बैठते हो क्या होता है? एक आपके लेवल का सेंटेंस होता है जहां पे ये नहीं समझ में आता कि इस सेंटेंस में वर्ब कहां है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां है। तो मैं क्या इंसिस्ट करना चाहता हूं कि आप एडवांस लेवल पे हैं, तो यहां पे टीचिंग का, पर्सनली इंग्लिश का तरीका तो चेंज करो भाई। जैसे मैं यहां पे अगर शुरू करूं कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन पता है? डिफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर मैं इसके डिफिनेशन की बात करूं तो सबको पता होगा इसकी डिफिनेशन, लेकिन किसी ने उस डिफिनेशन पर गौर नहीं किया है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो, मैं सिर्फ एडवांस की बात कर रहा हूं कि हमें पढ़ना कैसे, उन तरीकों को मैं बता रहा हूं। अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो आपने देखा होगा उसमें लिखा था कि वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, वर्ड्स ऑफ इंग्लिश on the basis होता है, on the basis of their functions, on the basis of their functions are divided into 8 categories. They are called part of speech. अब आपको पता है पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। नाउन प्रोनाउन सब बता दोगे, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस दे रहा हूं। जैसे
आपके सामने मैंने सेंटेंस लिखा है और आप सब जानते हो कि अगर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है तो वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है। अब मैं आपको दिखाऊं वर्ब। देखो, अब सेंटेंस को 2 सेकंड के लिए छोड़ो, यहां पे आ जाओ। यहां लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। इंग्लिश को नहीं भाई, इंग्लिश को नहीं, इंग्लिश के सारे शब्दों को। अब एक बात बताओ मुझे, इंग्लिश में एक वर्ड है कि इंग्लिश में 20 लाख वर्ड है, 20 लाख वर्ड है इंग्लिश में। तो इंग्लिश के सारे शब्दों को उनके फंक्शन के आधार पर हम 8 भागों में बांटते हैं। अब ये बताओ, ये जितने इसमें लगे हुए हैं सारे के सारे इंग्लिश के वर्ड है ना, ये सब इंग्लिश के वर्ड हैं। अब इंग्लिश के वर्ड मैं जो इंसिस्ट करना चाह रहा हूं उस बात को कि अगर आपको मैन दिख जाता है तो आपके माइंड में ये क्यों आ जाता है कि ये नाउन है। आपको ये लिखा हुआ कहीं दिख जाता है, ये दिमाग में आता है कि ये वर्ब है। आपको ये दिख जाता है, ये आता है ये प्रोनाउन है या ये एक प्रोनाउन है, ऐसा ना। ये सारी चीजें माइंड क्लिक करने लगता। क्यों? इसका रीजन है भाई, हमें ट्रेनिंग ही वैसे मिली है। मैंने सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को देखा है, उन लोगों को ग्रामर से कोई मतलब नहीं। उन लोगों के टीचर उन लोगों को इंसिस्ट करते हैं कि तुम इंग्लिश को पढ़ो और समझो। लेकिन वहीं पे आप यूपी बोर्ड में आ जाओ, बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, सेंटेंसेज ऐतिहासिक सेंटेंस राम आम खाता है, वो घर जाता है, मिलने शुरू हो जाते हैं और बच्चा वहीं पे चिपक के रह जाता है, वो सेंटेंस में उलझ जाता है, ट्रांसलेशन करने में उलझ जाता है। तो वो ग्रामर पे ध्यान देता है। हमारे हिंदी वाले टीचर्स हमको ग्रामर पे इंसिस्ट करते हैं कि तुम ग्रामर जानो, ग्रामर जानो। बट ऐसा नहीं है, सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा ग्रामर नहीं जानता, लेकिन उसके अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। तो वैसे यहाँ पे है कि हमको इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच में बताया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज। यानी इंग्लिश के 20 लाख वर्ड हैं, उन 20 लाख वर्ड में जब हम किसी भी एक वर्ड का फंक्शन कराएंगे। अब फंक्शन को समझो, फंक्शन का मतलब क्या होता है भाई? फंक्शन का मतलब होता है उस वर्ड को सेंटेंस में यूज करना। अब यहां पे देखो, ये पुलिस, ये मैन आपको क्या नजर आया है? नाउन। ये आपको वर्ब नजर आई है, ये आपको प्रोनाउन नजर आया है, और पुलिस भी आपको नाउन नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको दिखाने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। ध्यान से सुनिए, ये आपके एडवांस इंग्लिश का बेस है। क्वेश्चंस बनेंगे आपसे, ये नहीं कि आप नाउन की डिफिनेशन जानते हैं, उसके 5 प्रकार जानते हैं। इन चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। ये चीजें हमारे बेसिक्स लेवल पे थी जब हम पढ़ रहे थे। जब हम लोग नीचे लेवल पे पढ़ रहे थे, कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10 में, तब वहां पे नाउन की 5 प्रकार थे, नाउन की डिफिनेशन थी। लेकिन जब एडवांस, तो एडवांस में चीजें बदल जानी चाहिए। आपकी चीजें बदली? कभी नहीं बदली। यहां पे देखिए, अब हमने इस मैन को, इस पुलिस को, सारी चीजों को हमने सेंटेंस में यूज कर दिया, क्योंकि बोला गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। और फंक्शन का मतलब होता है जब सेंटेंस में यूज करोगे तो वो बताएगा कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से किस पार्ट ऑफ स्पीच में सेट होगा। तो यहां पे देखो, 3 पुलिस नाउन, मैन द एरिया। लेकिन अब दिक्कत है ना कि हमें स्ट्रक्चर SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब दिक्कत ना, 3 पुलिस मैन द एरिया पढ़ रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। तो यार समझो ना कि सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड। आपको सेंटेंस मिलेंगे आपके पेपर में, एग्जाम में, तो क्या वो मीनिंगलेस होते हैं? नहीं, मीनिंगफुल होते हैं। बस उनको समझो। आपको मैन का मीनिंग यहाँ पे नहीं पता है कि वर्ब, जब मैन वर्ब बनता है तो अपना क्या मीनिंग देता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो वर्ड लगे हुए हैं इनके थ्रू इस मैन का मीनिंग खींच लेंगे। कैसे?
अगर किसी एरिया में पुलिस रहेगी तो वो पुलिस उस एरिया की क्या करेगी? आप इस बात को सोचो। क्या पुलिस कभी एरिया में जाके डांस करेगी? नहीं भाई, किसी एरिया की निगरानी के लिए ही तो पुलिस भेजी जाती है। तो याद रखना, मैन का मतलब है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट यानी, अब देखो प्रोटेक्ट को यहां लगा लो, 3 पुलिस प्रोटेक्ट द एरिया। अब मैन का मतलब प्रोटेक्ट है, ये बात आज पहली बार आप सुन रहे हो, मैं नहीं बना रहा। आप जाओ, अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है तो वहां पे मैन को खोजो और उसकी डिफिनेशंस को पढ़ो, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस एंड फंक्शंस, ये मैन वर्ब बन गया है जिसका मतलब है प्रोटेक्ट। 3 पुलिस प्रोटेक्ट द एरिया, यानी 3 पुलिस मैन द एरिया, मैन द एरिया। अब यहां पे देखो, जो इज आपको वर्ब नजर आ रहा था वो यहां पे नाउन की तरह लगा हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखो, इज अ वर्ब इन द ग्रामर, तो यहां पे ये इज जो आपने बोला था कि सर ये तो वर्ब है, यहां पे ये देखो नाउन है। अब यहां पे देख लो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, देख रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, ये होता है। इनको हमने फंक्शंस में यूज कर दिया, यानी फंक्शन का मतलब सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, तो ये फंक्शन बता रहा है अपना। तो ये अपना पार्ट आप इस बीच बता रहा है कि नहीं भाई, हम वर्ब नहीं। यार सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, एक आदमी टीचर है आपके घर में, ठीक है, जब वो विद्यालय पहुंचता है तो उसका फंक्शन क्या होता है? एक टीचर की तरह। जब वो आपके घर में आता है तो देखो उसका फंक्शन क्या हो जाता है? घर में वो आपके पिता हो जाते हैं, किसी के भाई हो जाते हैं, उनका फंक्शन चेंज होता रहता है। तो वैसे ही जब वर्ड को सेंटेंस में हम यूज करेंगे तो वो अपना फंक्शन हमें बताएगा, वो अपना पार्ट ऑफ स्पीच हमें बताएगा। अब देखो, ए बकलोल, ये छोटी सी बात मैं बता रहा हूं एडवांस लर्नर को, अगर ये आप चीज समझ लोगे तो विश्वास करो, इंग्लिश एकदम चाइल्ड्स प्ले, खेल लगने लगेगी। अरे यार, अभी तो मैं न्यूज़पेपर रीडिंग में कहां गया हूं, हम लोग पैसेज, क्लोस्टेड, डबल फिलर्स, सिंगल फिलर्स, PQRS चुटकी में सॉल्व करेंगे। आज तक आपने सुना होगा, आज मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने गोपाल वर्मा से इंग्लिश पढ़ी होगी, आपने जयदीप सर से इंग्लिश पढ़ी होगी, बहुत ऐसे टीचर, महान टीचरों से आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, लेकिन किसी ने आज तक आपको ये चीजें बताया करके कि फंक्शन क्या होता है? अभी तक आप ऐसे सिंगल वर्ड को कहीं देखा होगा तो तुरंत आपका माइंड क्लिक करता होगा कि इसका मतलब ये होता है। और इसकी पार्ट आप स्पीच में पूछूं तो आप यहाँ माइंड को वर्ब बोलोगे? कभी नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सर ये तो नाउन है। लेकिन देखो, नाउन नहीं, यहाँ अभी तो ये मेरे लिए एक वर्ड है, जब मैं इसको सेंटेंस में यूज करूंगा तो ये अपना पार्ट ऑफ स्पीच मुझे देगा, फिर मैं बताऊंगा। अब देख लो, इज आपको वर्ब नजर आ रही होगी, यहाँ पे नाउन है। अब यहाँ पे देख लो, पुलिस, पुलिस आपको वहां पे नाउन नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे वर्ब हो गया। कैसे वर्ब हो गया, इस बात को समझो। यू शुड के साथ V1, शुड के साथ क्या आता है? V1। योर इमोशंस विल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपके सामने देखो, अब यहां पे हमें वही समस्या कि इस पुलिस का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका। तो यू इमोशंस को तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर मैं इसके मीनिंग को निकालने की बात करूं, अंडरस्टैंडिंग है, समझो ना, इसकी मीनिंग हमें नहीं आती, हम इनको पकड़ के मीनिंग निकालेंगे। अगर तुम्हारे इमोशन है तो उनको तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम सब क्या बोलोगे कि सर कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ पे उसी डिक्शनरी में, उसी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में जाके देख लेना, पुलिस को एज वर्ब कंट्रोल मीनिंग में रखा गया है। यू शुड कंट्रोल योर इमोशंस वेल। आप देखो, पुलिस का मतलब यहाँ पे कंट्रोल हो गया। ये आपको प्रोनाउन नजर आ रहा था, इसको मैं इंग्लिश में सेंटेंस में हम यूज करते हैं। देखो यहाँ पे, अगर मैं बोलूं आई इज आ वर्ड या लेटर इन ग्रामर, या ऑफ ग्रामर कर सकते हो, इन नहीं, ऑफ ग्रामर। अब एक बात बताओ, आई तो आपको प्रोनाउन नजर आ रहा था, लेकिन ये तो नाउन है यहाँ पे। इस सेंटेंस में नाउन है भाई। अगर मैं बोलूं कि
आई के, जो लोग बोलते हैं आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो मैं यहाँ पे आई के साथ एम लगा दूं, हम यहाँ पे आई के साथ एम लगा दें, देखो आई एम अ लेटर आई एम अ लेटर ऑफ इंग्लिश, यानी मैं एक इंग्लिश का लेटर हूं। क्या होगा, आई होगा कि आई इज, देख लो, अब यहीं पे आप देख लो। तो ये मैंने आपको एक लेआउट दिखाया है कि आखिर हमें इंग्लिश क्या पढ़ना है, कहाँ से शुरू करनी है। नाउन के 5 प्रकार से नहीं गुरुजी, आप एडवांस लर्नर हैं तो एडवांस चीजें पढ़ें। आप नाउन के 5 प्रकार पढ़ के क्या करोगे, देखो प्रैक्टिकल इंग्लिश होता है, प्रैक्टिकल इंग्लिश में आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, आप मैथ में सॉल्यूशन करते हो, और मैथ आपको जब टीचर पढ़ाता है तो वो आपके लेवल की होती है। इंग्लिश में कोई बच्चा नहीं बोल पाता, मैंने देखा है कि टीचर वहां भी हिंदी के सेंटेंस देते हैं। लेकिन आप सोचो, जब आप पेपर सॉल्व करते हो आपके एग्जाम का, तो क्या कोई भी वर्ड इंग्लिश का जो हिंदी में होता है, कभी देखा है तुमने? नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जब इंग्लिश बनाई गई है तो ये प्योरली इंग्लिश है भैया। हिंदी तो हमारे इंडिया में आके हुई है कि नाउन का मतलब संज्ञा होता है। इस बात को भी मैं आगे क्लास में काटूंगा कि नाउन का मतलब संज्ञा नहीं होता है। इन द इंग्लिश नाउन इज द नाउन ओनली, बस नाउन एक नाउन है जो कि इंग्लिश के अनुसार है। यानी हमको पढ़ने में और एक चीज ध्यान रखनी है, नाउन यानी इंग्लिश को हिंदी से नहीं जोड़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।